नमस्कार, मैं सुजीत कुमार पांडे लाइट ऑफ इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। आज 69वीं बीपीएससी की परीक्षा हुई। आपको बता दें कि 480 केंद्रों पर आज सेंटर को बनाया गया था, जिसमें बिहार के सभी जिले शामिल थे। लगभग इसमें 31 जिलों में ये 480 केंद्र बनाए गए थे। क्या कहते हैं हमारे रिपोर्टर, एक केंद्र पर जाकर मंदिर उन्होंने मुआयना जो कि किया सिवान तो। में है। और यहाँ पे आज बीपीएससी एस्पिरेंट्स का जो था वो एग्ज़ाम था, घड़ी था। जब बीपीएससी का एग्ज़ाम कोई अभ्यर्थी चुनता है तो यही बड़ी बात होती है, क्योंकि सालों साल चलने वाली यह प्रक्रिया है। और इसीलिए अभ्यर्थियों के लिए 4 लाइन बोलना चाहता हूं मैं। वन में प्रसन्न तो खिलते हैं, बागों में साल न मिलते हैं, पंखुड़ियाँ जिसकी से सुकर छाया देती केवल अंबर, विपदाएं दूध पिलाती है, आंधियां लोरियां सुनाती है, जो लाक्षागृह में जलते हैं वहीं सुरमा निकलते हैं। ये रश्मि रथी की लाइन है जो बिल्कुल फिट बैठती है बीपीएससी एस्पिरेंट पे। ये बताती है कि कैसे संघर्ष करते हैं और सालों साल के बाद, और आयोग अपने चकाचौंध परिवर्तनों द्वारा उनके सपनों पे कहीं ना कहीं पानी फेर देती है। जैसे कि हर साल बिहार इकोनॉमी और बजट से क्वेश्चन रहते हैं, बिहार स्पेशल के भी अच्छे खासे क्वेश्चन रहते हैं। और इस बार बिल्कुल भी नहीं था। जो बिहार के बिल्कुल पढ़ के आए थे वो बता रहे हैं एस्पिरेंट कि बिहार के जो हमने जितनी बढ़िया से तैयारी की थी उसका क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। करंट भी हमने जनवरी से लेके आगे तक की थी, जो कि अच्छा था, लेकिन करंट भी काफ़ी पहले से उठाया गया। मौसम काफ़ी ख़राब है, इसके लिए हम ज़्यादा नहीं ले पाए व्यूअर्स का व्यू। धन्यवाद, आपका स्वागत है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को ना दबाना भूलें। बीपीएससी एस्पिरेंट का यहाँ पे एग्जाम चल रहा है और हम जानेंगे यहाँ के अभ्यर्थियों से कि कैसा एग्जाम गया। भैया प्रोग्राम आपका और क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट हार्ड भी थे और डिपेंड करता है बाकी तो अच्छा है। और इकोनॉमी और ज्योग्राफी के क्वेश्चन थे जो काफ़ी परेशान किए हैं, उसके बारे में आपका क्या? आपका भी एग्जाम था क्या? जैसे आपका बिहार इकोनॉमी का अकबरा जी नहीं रिलेटेड मैं भी पेपर दे के बिहार बजट और बिहार स्पेशल के जो भी प्रश्न थे वो बिल्कुल सही नहीं। तो जितने भी अभ्यर्थी थे वो काफ़ी अचंभित थे, क्योंकि वर्षों बाद ये परीक्षा आती है और तैयारी में लगे रहते हैं। और अन्य लोगों से हम रिव्यू लेना चाहेंगे। आपका भी क्या? बिहार स्पेशल के क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं थे, और बिहार बजट और बिहार इकोनॉमी का जो हर समय समाधान क्वेश्चन रहता है, जैसे पिछले बार लगभग 15 प्रश्न थे और इस बार 2 देखने। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? हम लोग बना दो भाई। बिहार सिविल परीक्षा की ये एग्जाम है, तो इसमें बिहार का क्वेश्चन लाजमी है। और बीपीएससी भी अपने सिलेबस में जारी करता है कि बिहार के क्वेश्चन अधिक से अधिक रहेंगे, परंतु यहाँ पे सभी जितने भी अभ्यर्थी थे अचंभुक है पेपर को देखकर। इकोनॉमी और ज्योग्राफी का भी काफ़ी सेशन टफ था, उसके बारे में क्या कहें? हाँ, टफ रहा है, बट मेरी अकॉर्डिंग अच्छा रहा है। पर मैंने मतलब सोचा था कि बिहार स्पेशल एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगा, ये जैसे बिहार एसएससी का अभी आने वाला है वैकेंसी, और जैसे कि आयोग ने 1.5 महीने डेट दिया है केवल फॉर्म फिल करने के लिए, जो 10 से 15 दिन का है। तो जब 1.5 महीना फॉर्म फिल नहीं होगा तो तब लगता है प्रक्रिया तो साल भर तक चलेगी। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चों को अपनी प्रिपरेशन करने के लिए समय भी देना चाहिए। अब आप 1.5 महीने तक आप लेकर किस चीज़ से कंटिन्यू चलेंगे, ये गलत बात है, क्योंकि बच्चे प्रिपरेशन करने के लिए बिल्कुल इनका कहना है कि आयोग सही नहीं है। आगे जानेंगे हम। और जैसे कि बीपीएससी का एग्जाम दिया और आपने बिहार से प्रश्नों की कमी थी और ज्योग्राफी और इकोनॉमिक क्वेश्चनों का भरमधार था, इसके बारे में आप क्या कहें? देखिए, अभी हाल ही में जो टीचर का एग्ज़ाम हुआ है उसका क्वेश्चन देख के हम लोग उस अकॉर्डिंग तैयारी कर रहे थे, लेकिन ये बीपीएससी का लेवल पूरी तरीके से अब यूपीएससी लेवल का हो गया है। तो उसमें तो ज़्यादातर और 1 2 3 2 3 इस टाइप के, इससे टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। थोड़ा सा मतलब जो आगामी परीक्षाएं हैं, देखे जाते हैं कि साल भर पहले बिहार सरकार घोषणा करती है, आयोग घोषणा करती है, और वैकेंसी आते आते 1.5 साल लग जाते हैं। परीक्षा फॉर्म फिल भरने के लिए 2-2 महीने लेके जाते हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे? तो हमें बिहार में अधिकारी बनना है, तो इसमें कोई वैसे तो हम नहीं देना चाहते हैं, लेकिन
अभी आप एस्पिरेंट हैं तो अपनी भावनाओं को कह सकती है, अभी आप किसी अधिकार क्षेत्र में नहीं है। हाँ वो मैं समझ रही हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये चीज़ बहुत गलत है। एक हमारा जो 77 बीपीएससी का एग्जाम हुआ था वो पिछले साल से होते अभी तक उसका फाइनल नहीं है, तो इसमें सुधार करने की तो जरूरत है सरकार को। बिल्कुल, तो सभी पेरेंट्स का कहना है कि सुधार आवश्यकता है। भैया आपने भी पेपर दिया था। हाँ, तो 2 मिनट तो बैठिए। जैसा कि आप कहते हैं बिहार के एग्जाम में और बिहार के क्वेश्चनों की संख्या बिल्कुल एक थी और करंट जो लिया गया था वो बताया जाता है अक्सर जो एस्पिरेंट होते हैं वो देखते हैं कि 6 महीने पहले से पढ़ेंगे, लेकिन जो पेपर था उसमें देखा गया कि मैक्सिमम प्रश्न जो थे बहुत पीछे से लिए गए थे। एस्पिरेंट बहुत ही अचंभित थे। आयोग जो ऐसे कारनामे करता रहता है उसके बारे में आपका क्या कहना है? और ठीक है, और आयोग जो है बहुत दिनों के बाद तो वैकेंसी लाता है और ऐसे कारनामे करता है कि एस्पिरेंट से कट हो जाते हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? आयोग को हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या समझेंगे? भैया बीपीएससी के आप एग्जाम दिए हैं और अभी आप एग्जाम दे के आए हैं, तो अपने अनुभव को कुछ साझा करेंगे? जैसे कहने के आशय है कि बीपीएससी का सिलेबस जो होना चाहिए बिहार से मिलता जुलता होना चाहिए और 6 माह की करंट अफेयर्स होना चाहिए, साल तक होना चाहिए। पिछले 2020-21 के क्वेश्चन जो था और बेसिक स्तर का क्वेश्चन था, करंट अफेयर होना चाहिए बिहार से होना चाहिए जो बेसिक स्तर का था और मतलब ज़्यादा मॉडर्न भी था, और जो मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन था वो बहुत कम था। साइंस का क्वेश्चन ज़्यादा मतलब डीपली नहीं था, अच्छा था, लेकिन बाकी जो हार्ड था वो बेसिक स्तर का क्वेश्चन था मेरे हिसाब से। यही मेरे कहेंगे कि हिसाब से क्वेश्चन जो होना चाहिए वो बिहार से होना चाहिए और मतलब तत्कालिक क्वेश्चन होना चाहिए, ऐसा है। जैसे कि हमारे भैया जो है वो बता रहे हैं कि का जो है वो सिलेबस बिल्कुल ही पूर्व काल से मैच नहीं था, जिसके कारण काफ़ी परेशानी हुई और लोग चकाचौंध। मुन्ना हुआ? हाँ बोलिए, क्या बोले? मेरा नाम मुन्ना हुआ। जैसे भैया जी का नाम मुन्ना हुआ और ये अभी एग्जाम देकर बाहर आए हैं, मौसम भी खराब है फिर भी रुके हुए हैं हमारे रिक्वेस्ट से। तो भैया आपका एग्जाम के बारे में जो सिलेबस का जो पैटर्न था वो बिल्कुल उल्टा हो गया, जैसे बिहार के पर्सन का क्वेश्चन नहीं था और पीछे से था जैसे कि और लोग बता रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना है आपका? पैटर्न कोई चेंज नहीं था, पैटर्न ठीक था, लेकिन इकोनॉमिक्स का जो क्वेश्चन था ना थोड़ा टॉप लेवल का हो गया था। हिस्ट्री का लेवल बहुत कम था, मतलब हिस्ट्री बहुत आसान दिया हुआ था और इकोनॉमिक्स बहुत टफ कर दिया था हमको जहाँ तक लगा। और बिहार से भी क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, और साइंस का भी लेवल टफ था, करंट अफेयर का भी लेवल टफ था, जो कि मतलब पीसीएस लेवल लग रहा था। हिस्ट्री सबसे आसान लगा हमको, और संविधान जो पॉलिटिकल था, संविधान था, वो भी सबसे आसान लगा। ये क्वेश्चन हमको आसान लगा है। ऐसे क्वेश्चन ठीक था, 67 बीपीएससी 68 बीपीएससी सब टफ था, क्वेश्चन का कट ऑफ भी कम ही जाएगा। भैया बता रहा है क्वेश्चन टफ नहीं था, लेकिन भैया को इकोनॉमिक थोड़ा सा टफ लगा और करंट टफ लगा, बाकी भैया को सब इजी लगा है। तो हाँ, एक चीज़ और भैया आपसे हम जानना चाहेंगे, जो आयोग हर समय अचानक से कुछ परिवर्तन करती है, जैसे पिछले आपने एस्पिरेंट है तो देखे होंगे कि 15 क्वेश्चन सर्वेक्षण और बजट से मिला के रहता है, इसमें कहीं दो राय नहीं है, 10 से 15 क्वेश्चन रहते हैं। इस बार नहीं मिला, इस बार भी बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण हुआ, बिहार का आर्थिक बजट था, इससे क्वेश्चन नहीं था। केंद्र का था थोड़ा बहुत, केंद्र के शायद नहीं था वो भी, लेकिन बिहार से क्वेश्चन नहीं था। आर्थिक सर्वेक्षण ना जनसंख्या से क्वेश्चन था, ना कोई इकोनॉमिक सर्वे, कुछ नहीं था बिहार से। बिहार से क्वेश्चन का लेवल घटा है। बिहार में हिस्ट्री दिया था, ज्योग्राफी बिहार से पूछा था, हिस्ट्री भी पूछा था, लेकिन करंट बजट से क्वेश्चन नहीं था बिहार से। क्वेश्चन कुछ अलग प्रकार के थे और भैया का कहना है कि 67 और 68वीं बीपीएससी से भी ये जो पेपर था वो टफ था।